नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम टू माय चैनल। और एक बार फिर हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की और आज हम बात करेंगे क्रिएटिन की। यस, ये वीडियो बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे और इस पे काफी कुछ रिसर्च करने के बाद अब ये एक्चुअल वीडियो हम बना रहे हैं। कंफर्म करने के बाद जो हम सोचते थे उसे कंफर्म करना भी जरूरी होता है और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा। क्रिएटिन के बारे में हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि आप सब जानते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको सरप्राइज करेगा। जी हाँ, सो देखते रहिए वीडियो को। क्रिएटिन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों, कितना चाहिए, डू यू नीड सप्लीमेंट्स? इट्स बिग, इट्स ह्यूज, $2.7 बिलियन इंडस्ट्री of creatine and its supplements. I mean, wow, so much of money is involved. That's why you've been preached about this again and again and again. लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, साइकिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा ब्रांड अच्छा, कौन सा ये अच्छा, सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे आपको। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिएटिन बेसिकली एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, कंपाउंड है अमाइनो एसिड का, जो कि आपकी बॉडी में नॉर्मली मिलता है, बॉडी में पाया जाता है, नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड है, जो 95% उसका आपकी बॉडी के मसल्स में स्टोर्ड होता है, मसल में स्टोर्ड, सारी बॉडी में, हर एक मसल में। और 5% जो बचा वो अलग अलग ऑर्गन्स में होता है, बहुत सारे, मेनली आपके ब्रेन में, लिवर, किडनी, टेस्टिस में और बाकी आंख नाक नाक सब जगह है, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा। क्योंकि क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन क्यों चाहिए आपके शरीर में, क्यों बनता है? आप बाहर से भी खाते हो, आपका लिवर, आपकी किडनी क्रिएटिन बनाते हैं, प्रोटीन यूज करके, अमीनो एसिड यूज करके, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, मिथायोनिन, वो यूज करके क्रिएटिन बनता है। तो आप जो खाना खाते हो उससे क्रिएटिन रोज आपके शरीर में बनता है 1 से 2 ग्राम तक। नॉर्मल 70 kg एवरेज पर्सन में जो नॉर्मल वेज डाइट खा रहे हैं उनमें 1 ग्राम बनता है। जो हाई प्रोटीन जो डाइट खा रहे हैं, जो कि वेजिटेरियन से ज्यादा खा रहे हैं, वेट ज्यादा है, उनमें 2 ग्राम तक बन सकता है। 1 से 2 ग्राम डेली आपके शरीर में बनता है। प्लस उसके ऊपर से आप उसे एक्सटर्नली लेते हो। आप जो खाना खाते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट, चिकन, फिश, इनमें क्रिएटिन होता है, सी फूड में क्रिएटिन होता है ज्यादातर, वेजिटेरियन फूड में नहीं है, एग में नहीं है, दूध में नहीं है, इनमें मीट, चिकन, फिश में है। और कितना है ये जानना भी जरूरी है, उसी से पता चलेगा कि आप कितना लेते हो, कितना नहीं लेते हो। 1 किलो चिकन में अराउंड 5 ग्राम क्रिएटिन हो जाता है, 1 किलो फिश में 10 ग्राम के आसपास होता है, और मीट में, 1 किलो मीट में अराउंड 7-8 ग्राम होता है। सो चिकन में सबसे कम, मीट में ज्यादा और फिश में सबसे ज्यादा। सो अब ये बात क्यों कर रहे हैं, क्रिएटिन क्यों जरूरी है, करता क्या है क्रिएटिन? क्रिएटिन आपके शरीर में एक एटीपी नाम की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है एटीपी? आप जो भी खाते हो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन बनता है, फैट बनता है। आपके शरीर में ग्लूकोज से क्या बनेगी? एनर्जी। एनर्जी किस चीज से बनती है? एनर्जी मतलब एटीपी बनता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज बेसिकली एनर्जी करेंसी। यही एक आपकी बॉडी बनाती है और यूज इस्तेमाल करती है आपके हर एक काम करने के लिए। हर एक सेल में, हर एक मसल, हर एक जगह शरीर में एटीपी बनता है। सो ग्लूकोज टूट के एटीपी बनता है, प्रोटीन टूट के एटीपी बनता है, फैट टूट के एटीपी बनता है। तीनों टूट टूट के अल्टीमेटली एटीपी बनाते हैं। चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, सिट्रिक एसिड साइकिल हो, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन हो, चाहे कुछ भी हो। तो एटीपी आपकी करेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम है इसकी, एटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए आपके हर एक सेल बहुत कम मात्रा में एटीपी स्टोर करता है और कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइट? क्रिएटिन क्या करता है, जो पड़ी है, जब तक दूसरी एटीपीज बनेगी तब तक वो एटीपी को रिसाइकल करता है, वो उसी एटीपी को रिसाइकल को। क्रिएटिन जो आपके शरीर में स्टोर्ड है, आपकी मसल में 95%, कितना क्रिएटिन स्टोर है? अगर पूरे शरीर को आप मसल निकाल के उसमें क्रिएटिन निकाल दें तो क्रिएटिन एक 70 किलो के पर्सन में ऑन एन एवरेज 100 ग्राम से 140 ग्राम तक क्रिएटिन स्टोर हो सकता है। 100 ग्राम किस में होगा? जो ज्यादा नॉनवेज नहीं खा रहा, जो प्योर वेजिटेरियन है, जिसमें अंदरूनी क्रिएटिन बन रहा है बस, तो उसमें 100 ग्राम क्रिएटिन स्टोर होगा। और 140 ग्राम किसमें? जो बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट खा रहा है, राइट, जो मतलब रोज चिकन खाता है। और 120 ग्राम जो ओमनीवरस है, कभी कभी सब खा लेते हैं। सो 100 ग्राम से 140 ग्राम तक आपका
क्रिएटिन स्टोरेज होता है आपकी पूरी बॉडी में। और अगर आप बाहर से भी लेते हो, एक्सटर्नली सप्लीमेंट भी लेते हो, तो सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपकी स्टोरेज जो है ज्यादा से ज्यादा 160 ग्राम तक ही बढ़ेगी बस। तो आप कितने भी बड़े हो, कितने भी ज्यादा मसल हो, आपकी अल्टीमेटली मसल्स में जो स्टोरेज है 160 ग्राम ऑन एन एवरेज, 160 ग्राम के ऊपर बढ़ना ही नहीं है। सो ज्यादा से ज्यादा ये 20% रेज होता है क्रिएटिन लेवल में, और ये एक्चुअली हाई प्रोटीन डाइट से भी हो सकता है। और ये 160, 140, 120, 100 ग्राम क्रिएटिन, पूरा का पूरा क्रिएटिन ही क्रिएटिन स्टोर नहीं होता है। इसमें का 1/3 इसका स्टोर होता है क्रिएटिन, फ्री क्रिएटिन, और बाकी 2/3, 60-70% जो इसका स्टोर होता है फॉस्फोक्रिएटिन, क्रिएटिन फॉस्फेट। और ये क्रिएटिन फॉस्फेट और क्रिएटिन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इसके बीच में एक एंजाइम है क्रिएटिन काइनेज, और जब ये एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे में जाता है तो एडीपी लेता है, एटीपी देता है, दूसरा दूसरे में जाता है, तो इस तरह एटीपी रीजनरेट होता जाता है। ये उससे बनता है, ये उसमें बनता है, ये उससे बनता है, ये उसमें बनता है, ये एटीपी रीजनरेट करते रहते हैं, एटीपी को बेसिकली रिसाइकल करते रहते हैं। पहले कुछ सेकेंड्स के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए हैवी, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन का जो साइकिल है वो हेल्प करता है। और उसके बाद फिर आपकी बॉडी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के बाद फिर उसके वो खत्म होने के बाद फैट्स और प्रोटीन तोड़ के एनर्जी बनानी शुरू करती है, एटीपी बनाना शुरू करती है, जिससे आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होता है और मसल्स दुखने लग जाती है। तो ये क्रिएटिन जो है जितना ज्यादा होता है, ये उस लैक्टिक एसिड जो एसिडोसिस होता है उसको भी बैलेंस करता है, बफर करता है थोड़ा सा, वहां पे भी वो हाइड्रोजन आयंस ले लेता है। सो एक बफर की तरह भी काम करता है, और ये एनर्जी रिसाइकल भी करता है, एटीपी भी रिसाइकल करता है। ना सिर्फ मसल में, ये क्रिएटिन बहुत सारी और जगह काम करता है। आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में इतने सारे सिग्नल्स हैं, इतने सारे ट्रांसमिशंस हो रहे हैं हर सेकंड, हर जगह, जो आप थॉट्स को एनालाइज कर रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, धड़ाधड़ ब्रेन सिग्नल्स काम कर रहे हैं क्रिएटिन की वजह से। स्पर्म्स जो धड़ाधड़ चलते हैं, स्पर्म्स को इतना तेज चलने की एनर्जी भी क्रिएटिन से मिलती है। आपकी जो आंखों के अंदर जो आप देख रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, वो भी प्रोसेसिंग के लिए क्रिएटिन लगता है। आपके कानों के अंदर छोटे छोटे बाल हैं जो हिलते हैं, तो कान को आपको सुनाई देता है, वो बाल अंदर जो एकदम अंदर इनर ईयर के अंदर जो कोक्लिया के पास बाल, वो भी क्रिएटिन की वजह से। इवन आपके इंटेस्टाइन, आपकी सांस की नलियों में जो सीलियां है, छोटी छोटी सीलियां जो चलती हैं, वो भी क्रिएटिन की वजह से इतने तेज फास्ट चलती हैं। सो क्रिएटिन बहुत जगह काम करता है, बहुत सारी जगह पे आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल नहीं। तो क्रिएटिन, जब क्रिएटिन फॉस्फेट और क्रिएटिन के बीच में खेलता रहता है, सो वो खत्म ही नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिएटिन, इनमें से मान लो जितना भी आपके अंदर क्रिएटिन है, 1 से 2% क्रिएटिन रोज एक्सक्रीट होता है, वो क्रिएटिनिन बन जाता है, क्रिएटिनिन बन जाता है पानी छोड़ के। सो क्रिएटिनिन जो है 1 से 2%, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर 100 ग्राम क्रिएटिन था, सो आपकी बॉडी 1 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम क्रिएटिन रोज निकाल देगी। तो आपको बॉडी को चाहिए 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन रोज। तो आप वेजिटेरियन है, आपके अंदर ऑलरेडी 1 से 2 ग्राम बनता है, इसलिए आपके स्टोर्स खत्म नहीं होते, इसलिए आप वेजिटेरियन होके भी आप में ताकत होती है, फुर्ती होती है काम करने की, दौड़ने की। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपका ऑलरेडी स्टोर ज्यादा है, 140 का स्टोर है आपका, और 140 के स्टोर में आपको कितनी लगेगी क्रिएटिन की वैल्यू? आपको लगेगी 1.5 से 3 ग्राम, 1.5 से 3 ग्राम, क्योंकि आपका क्रिएटिन रोज 1 to 2%, यानी 1.5 ग्राम से 3 ग्राम, तो 1.5 से 3 ग्राम आपको क्रिएटिन रोज चाहिए। तो आपका 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम, 2 ग्राम तक अंदर बन रहा है, साथ में आपने नॉनवेज खा लिया, साथ में आपने फिश खा ली, साथ में आपने रोजाना कभी कभी खा ली, तो आपका 2 ग्राम, 1 ग्राम, 3 ग्राम कभी कभी अंदर चले जा रहा है, तो आपका क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट वहां भी पूरी हो गई। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 160 ग्राम आपके बॉडी में भरा हुआ है, 160 ग्राम में आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 2 से 3.5 ग्राम की, 2 से 3.5 ग्राम की क्रिएटिन आपको रोज चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि 5 ग्राम क्रिएटिन तो बहुत हो गया। यानी अगर आपका वजन 100 किलो भी है, 120 किलो भी है, 130 किलो भी है, तो भी आपको 3 नहीं 5 ग्राम चाहिए होगा मे बी। तो 5 ग्राम क्रिएटिन भी बहुत हो गया डेली। अनलेस अनटिल आप 150 किलो के भी ऊपर है, 150 किलो के ऊपर है, तो हो सकता है आपको 6, 7, 8, 9, 10 ग्राम चाहिए, 10 के ऊपर तो नहीं चाहिए आपकी बॉडी को, आपके स्टोर्स को, राइट। सो यही तरीका है, यही सिम्टम, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आप वेजिटेरियन है, आप ऑलरेडी 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन अंदर बना रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो आपके अंदर 2 ग्राम के आसपास बन रहा होगा, और आप ऑलरेडी अगर 1 किलो चिकन रोज खाते हैं, आधा किलो भी खाते हैं, तो 2.5 ग्राम तो आपके अंदर गया। फिश खाते हैं 250 ग्राम, तो भी 2.5 ग्राम गया, 5 ग्राम हो गया।
सो अगर आप रोजाना चिकन मटन फिश खा रहे हैं तो टेक्निकली आपको क्रिएटिन की जरूरत नहीं है। मगर आप वेजिटेरियन है, रोज चिकन फिश मटन नहीं खा रहे हैं तो आप क्रिएटिन ले सकते हो बॉडी बिल्डिंग के बेनिफिट्स के लिए। क्रिएटिन आप कितना ले सकते हो? 3 से 5 ग्राम। 3 ग्राम बहुत है, बहुत है। 5 ग्राम ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बहुत वजन ज्यादा है तो दैट इज द आइडिया, राइट। और एक बार जब आप अपना क्रिएटिन स्टोर बढ़ा देते हो, 100 ग्राम का आपका था वेजिटेरियन, आपने कर लिया 160 ग्राम बढ़ा के, सो 160 ग्राम आपने कर दिया और फिर आपने क्रिएटिन बंद कर दिया, तो भी इट टेक्स टाइम। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं उस क्रिएटिन को वापस उस स्टोर को धीरे 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 नॉर्मल नीचे आने में, राइट। सो क्रिएटिन आप जब चाहे बंद कर सकते हो और उसे साइकिल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन लोग, कितने सारे लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, रोज चिकन मटन खाते हैं, रोज आधा किलो चिकन खाते हैं, रोज उनका अंदर क्रिएटिन 2.5-3 ग्राम 105, कभी 5 ग्राम, कभी 3 ग्राम, कभी 5 ग्राम 3 ग्राम जिंदगी भर जाता है। और इसलिए हम देखते हैं चिकन मटन खाते हैं, आगे भी उनके मसल रहती है क्रिएटिन की वजह से। मे बी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये जो मैं कह रहा हूं क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट 3 ग्राम जो शरीर में होती है, ये इवन साइंटिफिकली लोग अप्रूव करते हैं, साइंटिफिकली रेकमेंड करते हैं। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 ग्राम क्रिएटिन आपको जिंदगी भर खाना चाहिए रोज। आपकी बॉडी क्या, ओल्ड एज में भी आपकी सार्कोपीनिया नहीं होगी, मसल जो है वो कम हो जाती है ओल्ड एज में, वो नहीं होगी। क्योंकि ओल्ड एज में अगर 70 के ऊपर मान लो किसी को आप क्रिएटिन के साथ 30 ग्राम प्रोटीन देते हो दिन में 2 बार, 3 ग्राम क्रिएटिन के साथ 30 ग्राम प्रोटीन दिन में 2 बार, तो उनके अंदर बिना किसी एक्सरसाइज के उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मसल बढ़ जाएगी। जानते हैं आप? 70 की एज के बाद भी। फिर आएंगे क्रिएटिन एब्जॉर्ब कैसे होता है, बेस्ट एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको समझ आया है, नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए। और कुछ सवालों के जवाब शॉर्ट वीडियोस में हम अपने छोटे FAQ वाले चैनल पे भी देंगे, वो भी जरूर देखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR। सो इस चैनल को, इस वीडियो को, इस सीरीज को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।